Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of the Career Hub। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट द नेक्स्ट से किस प्रकार भिन्न है। हमारे संस्थान से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मतलब जानते हैं। तो नेक्स्ट वीक अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? द वीक आफ्टर दिस वन, यानी कि अभी जो सप्ताह चल रहा है इसके बाद वाला। इसी तरह नेक्स्ट मंथ कहने पे क्या कहें? जो महीना चल रहा है इसके बाद वाला महीना, यानी द मंथ आफ्टर दिस वन। इसी तरह नेक्स्ट ईयर का देखें तो द ईयर आफ्टर दिस वन, यानी कि अभी जो साल चल रहा है इसके बाद वाला साल। लेकिन नेक्स्ट और द नेक्स्ट में अंतर है। अगर नेक्स्ट वीक कहते हैं और द नेक्स्ट वीक कहते हैं तो दोनों में अंतर है, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। पहले नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर को जान लेते हैं। तो अगर हम 16 जनवरी 2021 को कोई बात बोलते हैं, उस दिन शनिवार है, तो देखिए किस प्रकार से उसका मतलब निकलता है। अगर हम कहें बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीक, तो इसमें नेक्स्ट वीक का मतलब होगा कि हम नया सप्ताह जो आएगा, जो मंडे से शुरू होगा, उस सप्ताह में हम किसी दिन उससे फिर मुलाकात करेंगे। इसका सिंपल सा यही मतलब होगा। लेकिन द नेक्स्ट वीक का वो मतलब नहीं होगा, आगे की स्लाइड में देखेंगे। बार बार कह रहा हूँ इसीलिए कि नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक में अंतर आएगा। सी यू नेक्स्ट वीक का मतलब सैटरडे अभी है, यानी कि संडे को भी नहीं, मंडे या मंडे से लेके फिर जो संडे आएगा उस बीच में हम किसी दिन फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीक। अगर हम कहें मंथ का तो नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू मुंबई, अगले महीने मैं मुंबई जा रहा हूँ। इसमें अगले महीने का मतलब क्या हुआ? अभी अगर 16 जनवरी है तो अगला महीना फरवरी का होगा, तो यानी फरवरी में किसी दिन वह मुंबई जा रहा है। किस दिन ऐसा उसने नहीं बताया। नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी डिफिकल्ट, अगला वर्ष बहुत कठिन होगा। तो इसमें भी अगर अभी 2021 है तो अगला वर्ष यानी कि 2022, यही यहाँ पे मतलब दिया है। फिर नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया द वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। 18 जनवरी से 24 जनवरी का जो समय होगा उसको हम नेक्स्ट वीक के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट मंथ हो गया जनवरी के बाद वाला महीना फरवरी, क्योंकि जनवरी में इसने ये बात कही है, तो नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी हो गया। और नेक्स्ट ईयर मतलब 2022। अब देखते हैं द नेक्स्ट वीक का क्या मतलब होगा। हाँ, एक बार और जान लीजिए, द नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर डज नॉट मीन द सेम, इसका अर्थ समान नहीं है। अब देखते हैं द नेक्स्ट वीक। द नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया कि अगर हमने आज कोई बात कही और द नेक्स्ट वीक लगाया तो इसका मतलब आज से ही 7 दिन जोड़ दीजिए, वो हो गया द नेक्स्ट वीक। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, पहले मतलब देख लेते हैं। इसी तरह द नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब हो गया द पीरियड ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग टुडे, आज से लेके 30 दिन, द नेक्स्ट मंथ। इसी तरह अब देखते हैं द नेक्स्ट ईयर, द 12 मंथ स्टार्टिंग टुडे, आज से लेके 12 महीने, ये द नेक्स्ट ईयर का मतलब होगा। ये नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर से भिन्न है इसका मतलब। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अगर वही सेम डेट में हमने कोई बात कही, 16 जनवरी 2021 सैटरडे को हमने कोई बात कही, जैसे I have a lot of work to do in the next week, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे अगले सप्ताह बहुत सारा काम करना है। इसमें अगले सप्ताह का मतलब ये नहीं हुआ कि मंडे को जो फिर नया सप्ताह शुरू होगा। इसमें अगला सप्ताह का मतलब हो गया कि 16 जनवरी से लेके 7 दिन जोड़ दीजिए, ये जो हुआ इन 7 दिनों में उसको बहुत सारा काम करना है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है दिस रोड विल रिमेन ब्लॉक्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, यह रास्ता जाम रहेगा अगले पूरे महीने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फरवरी 1 से लेके फरवरी 28 या 29 तक। इसका मतलब हो गया 16 जनवरी से 16 फरवरी तक जो ये रास्ता है वो जाम रहेगा। द नेक्स्ट मंथ, अगर हम नेक्स्ट मंथ कहते तो फिर मतलब अलग हो जाता। द नेक्स्ट मंथ कहें तो मतलब आज से लेके 30 दिन तक। इसी तरह नेक्स्ट ईयर, आई विल बी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 3 years, मैं अगले 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। इसमें भी अगले 3 साल का मतलब क्या हुआ?
16 जनवरी 2021 से 3 साल जोड़ दीजिए, 16 जनवरी 2024 तक। इन दोनों में अंतर है। इससे एरर्स, इस तरह के एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, तो इसलिए इनको एक समान मत समझिए। इसका जो अंतर है इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक एक दूसरे से भिन्न है, इसी तरह बाकी सब भी। अब द नेक्स्ट वीक का मतलब वही जो मैं कहा था, 16 जनवरी से 7 दिन जोड़ दीजिए। नेक्स्ट मंथ मतलब 16 जनवरी से 16 फरवरी, और नेक्स्ट 3 ईयर मतलब 16 जनवरी 2021 से 16 जनवरी 2024। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक इस सब तरह के एग्जाम्पल्स का जरा तुलना करते हैं। पहला क्या है, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू मुंबई, अगले महीने मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसमें नेक्स्ट मंथ का मतलब हो गया अगला महीना किसी दिन किसी समय वो मुंबई जा रहा है, यानी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट मंथ। अब दूसरा देखिए, आई विल बी हियर फॉर द नेक्स्ट मंथ। इसमें हमने कहा कि मैं यहाँ अगले पूरे महीने के लिए रहूंगा, फॉर द एंटायर 30 डेज स्टार्टिंग टुडे। इसमें गौर क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा है आई विल बी देयर नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने वहां पे रहूंगा। और चौथा है आई विल वर्क इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं अगले महीने में काम करूंगा। अब इन चारों एग्जाम्पल्स का जरा तुलना करिए। पहले में है नेक्स्ट मंथ, दूसरे में है फॉर द नेक्स्ट मंथ, तीसरे में है फिर सीधा नेक्स्ट मंथ, और चौथे में है इन द नेक्स्ट मंथ। और सबका मतलब आपको ब्रैकेट में मैंने लिख के दे दिया है। नेक्स्ट मंथ का मतलब वही है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने किसी दिन किसी समय। लेकिन फॉर द नेक्स्ट मंथ या फॉर द नेक्स्ट वीक या फॉर द नेक्स्ट ईयर इस प्रकार से रहेगा तो समझ जाइए पूरे वर्ष, पूरे महीना, पूरे साल, पूरे सप्ताह। फॉर द नेक्स्ट वीक अगर हमने कहा तो मतलब 7 के 7 दिन, ये नहीं कि 7 दिन में से किसी किसी दिन, 7 के 7 दिन। इसी तरह अगर हमने फॉर द नेक्स्ट मंथ कहा तो यानी पूरे 30 दिन। फॉर द नेक्स्ट ईयर कहेंगे तो पूरे 12 महीना, एक भी महीना छूटेगा नहीं। और फिर नेक्स्ट मंथ तीसरे में है तो इसका तो वही फिर मतलब है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट मंथ। हाँ, लेकिन जब इन द नेक्स्ट मंथ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तुलना आप दूसरे एग्जाम्पल से करिए। फॉर द नेक्स्ट मंथ है तो हमने कहा कि पूरे 30 दिन, लेकिन इन द नेक्स्ट मंथ रहेगा तो इसका मतलब पूरे 30 दिन नहीं होगा। 30 दिन में कभी कभी किसी दिन किया, किसी दिन छोड़ दिया, या 30 दिन में फिर एक सप्ताह किया, 2 सप्ताह नहीं किया, फिर किसी दिन कर दिया। तो इस तरह से मतलब जब रेगुलर नहीं रहेगा काम तब हम इन द नेक्स्ट मंथ कहेंगे या इन द नेक्स्ट ईयर। और जब हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक वर्ष काम होगा तब हम फॉर द नेक्स्ट मंथ या फॉर द नेक्स्ट वीक या फॉर द नेक्स्ट ईयर इस प्रकार से कहेंगे। इन चारों एग्जाम्पल्स पर एक बार और ध्यान देके समझ लीजिएगा। अब एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर क्या है, तो इसमें देखिए द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगर हम इस प्रकार से कहेंगे तो सही होगा, द नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी अगले 3 साल। लेकिन यदि हम द 3 नेक्स्ट ईयर्स कहेंगे तो ये गलत होगा, 3 अगले साल। 3 अगले साल नहीं हो सकता, अगला कभी भी एक ही होता है, 3 अगला कैसे हो जाएगा। द 3 नेक्स्ट ईयर्स गलत होगा, द नेक्स्ट 3 ईयर्स सही होगा। अब इसको और समझ सकते हैं आप अच्छे से। अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिया एक नंबर सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 को सर्कल किया हुआ है, तो 5 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 5 का नेक्स्ट डिजिट होगा 6, और 2 नेक्स्ट डिजिट क्या होंगे, मतलब 5 के अगले 2 डिजिट। तो 5 के बाद सिर्फ 6 है, 7 नहीं है। ओनली 1 नेक्स्ट डिजिट एग्जिस्ट, दैट इज 6। 5 के बाद सिर्फ 6 है, अगला 2 नहीं है। 7 को अगर हम कहेंगे तो वो 6 के बाद है, 6 का नेक्स्ट 7 है, तो इसलिए 2 नेक्स्ट डिजिट नहीं होगा। इसको आपको खुद से ही समझना पड़ेगा कि द नेक्स्ट 3 ईयर्स और द 3 नेक्स्ट ईयर, इसको लॉजिकली आप अपने दिमाग में खुद सोचिए तब पता चलेगा। कि यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, 5 का नेक्स्ट डिजिट है 6, 5 का नेक्स्ट डिजिट 6 7 8 9 10 नहीं है, सिर्फ 6 है। और 2 नेक्स्ट डिजिट हो ही नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट हमेशा 1 होता है।
लेकिन जब हमने ही अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हमको 2 डिजिट बताओ जो कि नेक्स्ट है, 2 डिजिट जो 5 के बाद आता हो, तो जो लगातार क्रम में रहेगा वो हम बोल देंगे 6 और 7। तो नेक्स्ट 2 डिजिट्स में हो जाएगा 6 एंड 7, लेकिन 2 नेक्स्ट डिजिट नहीं होगा, नेक्स्ट 2 डिजिट होगा। इसको थोड़ा एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा। द नेक्स्ट 3 ईयर सही है, द 3 नेक्स्ट ईयर गलत है। ये वर्ड ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, इसी से एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। फिर वही, द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी कोल्ड, अगले कुछ सप्ताह बहुत ठंडे होने वाले हैं, ये सही है। और द फ्यू नेक्स्ट वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी कोल्ड, ये गलत है। इसी तरह का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेगा, उसमें ABCD दिया रहेगा और आपको एरर बताना रहेगा किस पार्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने सिर्फ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नहीं तो द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर के बारे में पढ़ा है। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी होता है जब हम कहते हैं नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट दिवाली या नेक्स्ट समर। अब देखिए ये किस प्रकार से कंफ्यूजन पैदा करता है। नेक्स्ट संडे का मतलब क्या होगा? अगर हमने थर्सडे को मान लीजिए कोई बात कही, एग्जाम्पल अभी आपको आएगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं अगले रविवार को सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, मैं अगले रविवार को सिनेमा हॉल जा रहा हूँ और ये बात आपने थर्सडे को कही है, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कौन से अगले रविवार की बात कह रहे हैं, इसी सप्ताह जो रविवार आ रहा है या इसको छोड़ के अगले सप्ताह में जो रविवार आ रहा है। नेक्स्ट संडे का 2 अर्थ निकाला जा सकता है, एक संडे दिस वीक और दूसरा संडे नेक्स्ट वीक। तो अगर थर्सडे को आप बोलेंगे कि मैं रविवार को सिनेमा देखने जा रहा हूं, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सब इसी सप्ताह के रविवार कि अगले सप्ताह के रविवार। इसी तरह नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट समर का भी होएगा। और देखिए अगर आपने 12 फेब, अब ये कोई सा भी दिन हो उससे मतलब नहीं है, मान के चलिए थर्सडे ही है, या हाँ अभी इस एग्जाम्पल में उसकी जरूरत नहीं है। 12 फरवरी को यदि आपने कहा कि आई कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट समर, मैं अगले गर्मी तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, यहाँ भी फिर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आप फरवरी में कह रहे हैं अगली गर्मी, ये कौन सी गर्मी हुई? इसी वर्ष जो गर्मी आ रही है या इस वर्ष के बाद अगले वर्ष की गर्मी के बारे में आप बात कर रहे हैं? यहाँ भी कंफ्यूजन है। इसी तरह यदि आप कहें फरवरी में ही आई विल स्पेंड नेक्स्ट दिवाली विद माई फैमिली, मैं अगली दिवाली अपने परिवार के साथ व्यतीत करूंगा, तो इसमें भी हो जाएगा कि 2021 में जो दिवाली पड़ेगी वो या 2022। नेक्स्ट दिवाली का मतलब क्या है? क्योंकि आने वाला भी जो है वो भी तो नेक्स्ट ही लोगों को लगेगा, और नेक्स्ट ईयर में जो है वो तो नेक्स्ट है ही। तो इस सब तरह का कंफ्यूजन हो सकता है। तो हाँ, कंफ्यूजन इसको कहते हैं अच्छे से शब्द में एम्बिगुअस, यानी कि नॉट क्लियर, अस्पष्ट है, बात साफ नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए हाँ, तो और एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, द नेक्स्ट संडे या द नेक्स्ट दिवाली या द नेक्स्ट समर कभी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट समर भले ही कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन ये गलत नहीं है। लेकिन यदि आप द नेक्स्ट संडे या द नेक्स्ट दिवाली या द नेक्स्ट समर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट दिवाली, नेक्स्ट समर कह सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन द नेक्स्ट संडे या दिवाली, समर नहीं कह सकते, वो गलत है। कंफ्यूजन तो जो क्रिएट करेगा वो अलग बात है। अब कुछ ये एग्जाम्पल है, नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग टू सिनेमा हॉल। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ही था। बुधवार को आपने कहा कि अगले रविवार को मैं सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, तो इससे 2 तरह की बात हो सकती है। बुधवार को आपने कहा अगले रविवार, यानी कि इसी सप्ताह जो रविवार पड़ेगा या अगले सप्ताह जो रविवार पड़ेगा। तो इस सब तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट संडे ना बोल के हम क्या बोलेंगे, दिस संडे। अगर इस सप्ताह के संडे के बारे में आप बात कर रहे हैं तो दिस संडे या संडे दिस वीक।
और अगले सप्ताह के संडे के बारे में बात कर रहे हैं तो संडे नेक्स्ट वीक, ये सही तरीका है बोलने का। नेक्स्ट संडे ना बोल के हम क्या बोलेंगे, संडे दिस वीक या संडे नेक्स्ट वीक। अब ये कहेंगे तो पूरा बात क्लियर रहेगा कि हम संडे किस सप्ताह के संडे के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू सिनेमा हॉल ऑन दिस संडे, एकदम साफ है बात कि मैं इस रविवार यानी इस सप्ताह में जो रविवार है उसमें सिनेमा हॉल देखने सिनेमा हॉल जा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीक के बारे में कहेंगे तो आई एम गोइंग टू सिनेमा हॉल ऑन संडे नेक्स्ट वीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ एरर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। पहला है, इफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द फ्यू नेक्स्ट मंथ आई थिंक इट विल हैव ए हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। ABCD दिया है, मतलब जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस फाइंड करिए एरर कहाँ पे है। अभी अभी आपने पढ़ा है, 10 सेकंड का समय देता हूँ, गौर करिए। हो सकता है आपको मिल चुका होगा एरर किस पार्ट में है, तो आप बी पार्ट पे एक बार और ध्यान दीजिए। एट द सेम रेट फॉर द फ्यू नेक्स्ट मंथ, कुछ पता चला? फॉर द फ्यू नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, यहाँ होगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। किस लिए, ये मैंने वर्ड ऑर्डर में आपको बता दिया है, इसलिए नहीं समझ आया हो तो फिर से वीडियो को वहां पे ले जाके देख लीजिए। वर्ड ऑर्डर क्या है वो ध्यान रहना चाहिए। फ्यू नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये भी समान है लेकिन इसमें एक गलती है। उम्मीद करता हूँ आपको मिल चुका होगा एरर किस पार्ट में है। एरर इसमें आपको सी पार्ट में मिलेगा। आई थिंक इट हैज ए हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, ये नहीं होगा। यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा कॉमन मिस्टेक्स इन टेंसेस, तब ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या है, इफ क्लॉज का प्रयोग हुआ है। इफ क्लॉज टाइप 1 हमने पढ़ाया था, तो इफ क्लॉज टाइप 1 में क्या पैटर्न बताया था कि यदि मेन क्लॉज यानी कि जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो बाद वाला क्लॉज है उसको हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ आई थिंक इट हैज ए हाई ग्रोथ रेट नहीं होगा, यहाँ होगा आई थिंक इट विल हैव ए हाई ग्रोथ रेट। इस तरह से ये सेकेंड बनेगा। तीसरा देखिए, ये तो बहुत आसान है, अभी बताया था मैंने। सी पार्ट में एरर है, ऑन द नेक्स्ट संडे नहीं होगा। मैंने कहा था नेक्स्ट संडे बोल दें तो भले ही कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन द नेक्स्ट संडे जब बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए सी पार्ट में एरर है। डी में आपने देखा होगा बी पार्ट में एरर है, क्योंकि नेक्स्ट संडे की तरह यहाँ पे नेक्स्ट होली है, तो द नेक्स्ट होली नहीं होगा, द नेक्स्ट होली गलत कहलाएगा, इसलिए बी में एरर है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है द कैरियर हब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।